फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बेबी मूवमेंट के बारे में। हमें बच्चे का तो इंतजार होता ही है कि कब दुनिया में आएगा, लेकिन हर माँ को इंतजार होता है हमारा बेबी हमें कब फील होगा, अंदर उसकी मूवमेंट कब फील होगी। और जब पहला बच्चा होता है और उसकी जब मूवमेंट फील होती है, या फिर पहली बार आपको कोई भी बच्चा प्रेग्नेंट होते हो आप और मूवमेंट आपको फील होती है, तो हम उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं क्विकनिंग। बच्चा तो हमारे 2 महीने के बाद ही मूव करने लग जाता है, वो लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन हमें कब फील होता है, जब पहला बच्चा होता है ना, तो 20 वीक्स यानी कि आपके 5वां महीना पूरा होने वाला होता है लगभग, तब आपको फील हो जाना चाहिए। कई बार पहले महीने में 5.5 महीने तक फील होने लगता है। लेकिन दूसरा बच्चा जब होता है या उसके बाद आपको जब एक्सपीरियंस हुआ होता है, तब आपको ये बच्चा फील हो जाता है मूवमेंट करते हुए चौथे महीने में ही। मैं डॉक्टर सविता लालगड़िया, लालगड़िया हॉस्पिटल गगनपथ, श्री गंगानगर से गायनी ऑब्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ 25 ईयर से, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और सोनोलॉजिस्ट। तो आपको शेयर करना चाह रही हूँ कि बेबी मूवमेंट हमें किस तरह से फील होती है। जैसे बेबी मूवमेंट हमें फील होती है एक गैस बबल की तरह से, जैसे कि गैस का गोला आ रहा है या फिर बटरफ्लाई हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मूव कर रही है नीचे यूट्रस वाले पार्ट में। लेकिन गैस का गोला तो क्या होता है, आता है और चला जाता है। जो बेबी मूवमेंट है वो हमें फील होती रहती है। और जैसे आपको कई बार लगता है कि बेबी मूवमेंट ज्यादा कब फील होगी, तो जब हम रिलैक्स होते हैं, आराम करते हैं, उस समय हमें ज्यादा महसूस होगी। बच्चा हमारा पूरा दिन ऐसे मूव करता ही रहता है, लेजी नहीं होता है। और थोड़ा थोड़ा उसका पैटर्न होता है कि वो सोता भी है, तो कई बार घंटे 2 घंटे तक बेबी मूवमेंट नहीं महसूस होती। लेकिन जब आप लाई डाउन करोगे तो 2 घंटे तक आपको मतलब काउंट करोगे अगर, तो 10 मूवमेंट आपको लगभग महसूस होनी चाहिए। हम कब चिंता करते हैं कि बेबी मूवमेंट हमें पहले तो हो रही थी, जो पैटर्न हमारा था वो हो रहा था, लेकिन अब कम हो गई है या नहीं हो रही है, या कि बहुत ही तेजी से हो रही है। पहले वाले पैटर्न से अगर आपको लग रहा है कि चेंज हो गई है, तो हमें थोड़ी चिंता की बात होती है। और ये बेबी मूवमेंट जब बच्चा हमारा 7वां महीना होता है ना, 28 वीक्स में, तो क्या होता है, बेबी के पार्ट्स थोड़े से स्ट्रोंग हो जाते हैं, वेट बढ़ जाता है, तो हमें अच्छे से मूवमेंट महसूस होती है। और 28 वीक के बाद में और भी ज्यादा केयर करने की हमें आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो बच्चा अंदर मूव कर रहा है वो स्वस्थ है, अच्छा ग्रो कर रहा है और एक्टिव है। तो अगर हमें लग रहा है, अगर हमने देखा सो के आराम से और 2 घंटे तक हमें बेबी मूवमेंट नहीं महसूस हो रही, या पूरे दिन में ऐसा लग रहा है बेबी नहीं महसूस हो रही है, तो आप क्या कीजिए, एक बार तो आप 2 घंटे लेटिए और आप कोशिश करिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट साइड में खब्बे पास से आपके बाएं साइड में जाके लेट जाइए। ये क्या होता है कि हमारा यूट्रस का जो ब्लड फ्लो जा रहा होता है ना, सीधा हम लेटते हैं तो यूट्राइन आर्टरी जो ब्लड फ्लो है वो कंप्रेस हो जाता है, बच्चे को जो प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो मिल रहा होता है। जैसे ही हम लेफ्ट में करवट लेंगे तो बच्चे को ब्लड फ्लो मिलने लग जाता है। आप लेट के आराम से रिलैक्स होकर जब बेबी मूवमेंट महसूस करोगे, तो किकिंग उसकी महसूस हो सकती है कहीं भी लोअर टमी पे आपकी, या रिब्स में कहीं पे भी। ठीक है। नंबर 2, अगर आपका बच्चा भूखा है, जैसे आपको लगे कि आपको मतलब कुछ देर से आपने खाया नहीं है, ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो आप क्या कीजिए, आप हल्का सा कोई नाश्ता स्नैक आपकी पसंद का ले लीजिए, या फिर आप फ्रूट जूस या फिर ताजा कोई ऑरेंज जैसे फ्रूट है वो आप ले सकते हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट है आपके पास वो आप खा लीजिए, या फिर आप थोड़ा कोकोनट वाटर या प्लेन पानी पी लीजिए, या फिर ग्लूकोज का जो पानी होता है वो पी लीजिए। क्योंकि कई बार बच्चे में ग्लूकोज की कमी से भी ऐसा होता है, या भूखा होता है तो बच्चा मूवमेंट ऐसे नहीं कर पाता है, लेजी हो जाता है। नंबर 3, बच्चा अब हमारे मतलब बाहर के वातावरण को भी महसूस करने लग जाता है 5वें महीने में, छठे महीने में ना। तो आप फ्लैश लाइट अगर डालेंगे, या फिर बच्चे से बात करेंगे, या फिर अपनी टम्मी को शेक करेंगे, धीरे धीरे शेक करेंगे, टैप करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, तो भी हो सकता है बच्चा आपका जवाब दे। और फिर भी अगर महसूस नहीं हो रही है, तो आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। लोरी टाइप जैसे म्यूजिक होता है वो भी बच्चे को पसंद होता है, और बच्चा आपका जवाब दे सकता है। फिर भी आपको लग रहा है कि बेबी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाने की जरूरत होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जनरली तो क्या है कि अगर आप बहुत हेल्दी हो, या प्लेसेंटा आपका एंटीरियर साइड में आ गया हो, एंटीरियर में डेवलप हो रहा हो, तब भी कई बार बेबी मूवमेंट नहीं हो रही है या बच्चा सो रहा हो। लेकिन जब 24 घंटे में आपको नहीं लग रहा है, या 2 घंटे में बिल्कुल मूवमेंट नहीं महसूस हो रही है, तो हमें सीरियस लेना पड़ता है। क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर हैं कि बेबी की ग्रोथ कम है, या पानी कम है, या प्लेसेंटा आपका वीक है। तो कई फैक्टर ऐसे होता है कि ब्लड फ्लो बच्चे को सही से नहीं जा रहा है, तो बच्चा कम, धीरे धीरे कम मूवमेंट होते होते और भी कम हो सकती है, तो बच्चे को किसी तरह का खतरा हो सकता है।
तो हम डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो हम सबसे पहले मतलब आपका वेट और वो तो चेक करेंगे ही, वेट है, बीपी, ग्लूकोज लेवल, आपको डायबिटीज तो नहीं है, कोई ऐसा कोई फैक्टर तो नहीं है जिससे बेबी की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा हो। हार्ट बीट भी सुनेंगे, या फिर अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कि पानी तो कमी में नहीं है, या बच्चे का जो वेट है वो कम तो नहीं है किसी भी कारण से, कोई भी डिजीज है आपको, आपका वेट बैलेंस नहीं है, आपको एनीमिया भी अगर है, आपने ठीक से खाना पीना नहीं किया है, तो भी बेबी को मेल न्यूट्रिशन, बच्चे को जैसे ग्रोथ कम हो सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है और रूल आउट करना है ताकि बच्चे को किसी तरह से रिस्क ना हो। आपका पार्टनर है वो भी 28 वीक्स के बाद में ये बच्चे की मूवमेंट आप महसूस कर सकता है। तो आपको हमेशा ऐसे बेबी मूवमेंट की तरफ ध्यान रखना है। ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि बेबी हमारे अंदर ग्रोथ कर रहा है बेबी मूवमेंट के साथ में, और एक बहुत ही सुखद एक एहसास होता है।